नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाव में। और मैं हूँ संदीप पाल। दिल्ली का चुनाव, वो चुनाव जो इस बार कई सियासी दलों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बना हुआ है, कई सियासी दलों के लिए उम्मीद का चुनाव बना हुआ है और कई सियासी दलों के लिए करो या मरो का चुनाव बना हुआ है। और यही वजह है कि दिल्ली के चुनाव को लेकर चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, सभी पार्टियां पूरे दम से ये चुनाव लड़ रही हैं। और इस बार मायावती की बीएसपी के लिए इस चुनाव से खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि जो एक बड़ा समीकरण है सत्ता तक पहुंचने का दिल्ली चुनाव का, वो समीकरण है दिल्ली की वो 12 सीटें जिन पर दिल्ली की सत्ता का होकर रास्ता जाता है। और जो पार्टी ये 12 सीटें जीती है वो हमेशा दिल्ली का चुनाव जीती है। ये बात आज से नहीं, बीते कई चुनावों से लागू होती आई है। दिल्ली की वो आरक्षित सीटें जो सत्ता का रास्ता दिखाती हैं, फिर चाहे 2015 का चुनाव रहा हो, 2020 का चुनाव रहा हो, 2013 का चुनाव रहा हो, 2008 का चुनाव रहा, कोई चुनाव ऐसा नहीं रहा जब सत्ता पर काबिज हुई पार्टी दिल्ली की इन 12 आरक्षित सीटों को जीता ना हो। एक दो सीट कम जरूर हो सकती है, लेकिन इन सीटों पर उसका परफॉर्मेंस तगड़ा रहा है। और बीते 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इन 12 सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी जिस दम से चुनाव लड़ रही है, उससे लग रहा है कि इन 12 सीटों पर बीएसपी का दम दिखेगा, हाथी का दम दिखेगा। और अगर ऐसा हुआ तो कई सियासी दलों की चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि दिल्ली में करीब 20% से ज़्यादा दलित आबादी है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि दलित आबादी या कहें जो दलित वोट बैंक है उसका मूड बदलने वाला है, क्योंकि उसने आम आदमी पार्टी को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस का शासन भी देखा। तो हो सकता है इन 12 सीटों पर दलित वोट बैंक अपनी ताकत दिखाएगा और बड़ी तादाद में वोटर्स बीएसपी की तरफ झुकेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली की वो 12 कौन सी सीटें हैं जिन पर सब पार्टियां आंख गड़ाए बैठी हैं। सबसे पहले है बवाना, सुल्तानपुर माजरा, करोलबाग, मंगोलपुरी, मादीपुर, पटेल नगर, अंबेडकर नगर, देवली, त्रिलोकपुरी, कोंडली, सीमापुरी और गोकुलपुर। तो ये जो 12 सीटें हैं, इन पर जो जीत दर्ज करेगा वही दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा। 1993 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने 13 आरक्षित सीटों में 8 पर जीत दर्ज की थी। वहीं 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने 12 आरक्षित सीटें जीती थी 13 में। 2003 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब भी 13 में 10 सीटें जीती थी। 2008 में परिसीमन के बाद जो आरक्षित सीटें थीं वो घट के 12 हो गई थीं और इन 12 में 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 2013 में जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी थी तो उसका आगाज इन्हीं सुरक्षित सीटों में बढ़िया परफॉर्मेंस करके हुआ था और 12 में से 9 सीटें जीती थी। और 2015 और 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें तो सभी आरक्षित सीटें 12 की 12 आम आदमी पार्टी ने जीती थी। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो दलित वोट बैंक था वो पूरी तरह आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था। और इसके पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही थी कि जो झाड़ू चुनाव चिन्ह है आम आदमी पार्टी का, उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा था। और फिर चाहे सफाई कर्मी रहे हों या फिर 4th क्लास के कर्मचारी रहे हों, जो इस व्यवसाय से जुड़े रहे, उन सब ने केजरीवाल को वोट किया था। लेकिन इस बार हवा बदली हुई सी लग रही है और बीएसपी इन 12 सीटों पर बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। दिल्ली की सियासत का एक सच ये भी है कि जिस तरफ ये दलित वोट बैंक जाता है, जो 20% वोट बैंक शिफ्ट जिस तरफ हो जाता है, दिल्ली की सत्ता पर वही काबिज हो जाता है। और ये जो पैटर्न चला आ रहा है ये आज से नहीं, 1993 से चला आ रहा है और अब तक कायम है। और 2025 के चुनाव में भी इसी तर्ज पर जो पार्टी इन 12 आरक्षित सीटों पर बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी, वो दिल्ली का किला भी फतेह कर लेगी।
इसीलिए इन 12 सीटों की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। दरअसल 2011 में जो जनगणना हुई उसके मुताबिक दिल्ली में करीब 17% दलित आबादी है, जो अब शायद बढ़कर 20 तक पहुंच गई, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी और करीब अब 14 साल से ज़्यादा हो गए। तो ये जो आंकड़ा है बढ़कर करीब 21 से 22% तक पहुंच गया है। और इनमें 36 जातियां हैं, जिसमें जाटव हैं, वाल्मीकि हैं, धोबी हैं, रैगर हैं, खटिक हैं, कोली हैं, बेरवा हैं। ये प्रमुख जातियां हैं। और आबादी के हिसाब से दिल्ली की जो अनुसूचित जाति वर्ग में जाटव सबसे बड़ी जाति है और उसके बाद वाल्मीकि बड़ी जाति है। यही वजह है कि जब अभी अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी प्रचार का आगाज़ किया था तो वो सबसे पहले वाल्मीकि मंदिर गए थे और वहाँ से आशीर्वाद लिया था। उनके इस दांव को भी दलित वोट बैंक की तरफ मोड़ कर देखा जा रहा था। बीते जो 2 चुनाव हुए दिल्ली के, उसमें सभी 12 आरक्षित सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की और किसी पार्टी को फटकने तक नहीं दिया, फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य दल हो। और यही रणनीति इस बार भी है, लेकिन इस बार लग नहीं रहा है कि आम आदमी पार्टी सभी 12 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी। और अगर इसमें कोई सेंधमारी करेगा तो वो करेगी बीएसपी। और बीएसपी इस बार इन 12 सीटों में अगर 2 से 3 सीटें भी जीतती है तो बहुत बड़ा संदेश देश की सियासत में पहुंचने वाला है। इस बार अगर दलित पॉलिटिक्स की बात करें दिल्ली के चुनाव के संदर्भ में, तो बीजेपी ने और जो उसका अलायंस है एनडीए गठबंधन, उसने 14 दलित उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कांग्रेस ने 13 दलित उम्मीदवार उतारे हैं और आम आदमी पार्टी ने जो सिर्फ 12 आरक्षित सीटें उन्हीं पर दलित उम्मीदवार उतारे हैं। तो इस हिसाब से जो है उम्मीदवारों के पैटर्न को देखें तो सबसे ज़्यादा टिकट बीजेपी ने दलित उम्मीदवारों को दिए हैं या कहें उनके अलायंस ने दिए हैं। इन सब के अलावा एक और सीट है बदरपुर की सीट, जहां से बीएसपी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये 12 सीटें और बदरपुर की सीटें, ये जो 13 सीटें हैं, यहीं बीएसपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। और अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा और 4 से 5 सीटें आईं तो दिल्ली की सियासत में बीएसपी की धमक बढ़ने वाली है, हाथी की धमक बढ़ने वाली है। 2008 में जब 70 सीटों पर बीएसपी ने चुनाव लड़ा था तो 2 सीटें जीती थी, जिसमें एक सीट गोकलपुर और एक बदरपुर की थी और 14% वोट शेयर भी था। 2013 में ये वोट शेयर घट के 5.35 पहुंच गया, 2005 में 1.30 पहुंच गया और 2020 में 1% से नीचे आ गया। फिलहाल वो तो बीते वक्त की बात है, लेकिन इस बार नए जोश और नए जुनून के साथ बीएसपी दिल्ली के रण में कूदी है, तो इस बार नतीजे भी अलग आने वाले हैं। और जो एक पॉजिटिव साइन है वो ये है कि 2008 में जब 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी तो जो गोकलपुर की सीट थी वहाँ बीएसपी को 28% से ज़्यादा वोट मिला था और बसपा के सुरेंद्र कुमार दिल्ली विधानसभा पहुँचे थे। वहीं बदरपुर सीट पर राम सिंह नेताजी ने 47% वोट हासिल किए थे और बड़ा मार्जिन से जीत दर्ज की थी। हालांकि जो पिछले 2 चुनाव हुए उसमें परफॉर्मेंस थोड़ा बिगड़ गया। 2013 के अगले ही चुनावों में जो उम्मीदवार हैं बीएसपी के वो अपनी सीट बचा नहीं पाए। गोकलपुर पर जो बसपा के प्रत्याशी थे वो 5वें नंबर पर आ गए। 2015 में हालांकि एक बार फिर जोरदार वापसी की और 20% से ज़्यादा वोट मिले और 2020 में पार्टी पूरी तरह हाशिए पर चली गई। बदरपुर का भी यही हाल रहा और 2013 में पार्टी के प्रत्याशी ने अच्छा प्रदर्शन किया, 22% से ज़्यादा वोट भी हासिल किए, लेकिन 2015 में घट के 5% आ गया और ये दोनों सीटें भी उसके हाथ से छिन गईं। लेकिन इस बार बीएसपी की कोशिश ये है कि इन 2 सीटों के अलावा जो आरक्षित सीटें हैं 12, उनमें भी 3 से 4 सीटें जीतने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस बार जो हवा है दिल्ली की वो किसी एक पार्टी के पक्ष में चलती नज़र नहीं आ रही है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। क्योंकि इससे पहले के जो चुनाव थे उनमें एक तरफा आंधी चल रही थी आम आदमी पार्टी की, जिसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का भी कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है, क्योंकि बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस भी हमलावर है और बीएसपी भी मैदान में है। तो इन सब के बीच वोट कटना तय है, दलित वोट बैंक में सेंधमारी तय है। अब ये दलित वोट बैंक किस तरफ जाता है और क्या अपने पुरानी जो पार्टी है बीएसपी की तरफ आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो दिल्ली विधानसभा की 20 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी ने अगर दम दिखाया तो विरोधियों के माथे पर पसीना आना तय है और उनका टेंशन में पड़ जाना भी तय है।
और अगर ऐसा हुआ तो ये बीएसपी के लिए बहुत अच्छा चुनाव गुजरने वाला है। और अगर इस चुनाव में बीएसपी 6 से 7 सीटें भी ले आई तो किंग मेकर की भूमिका में पहुंच जाएगी, क्योंकि इस बार के चुनाव में ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली है। सीटों के लिए ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, मारामारी चल रही है और जनता को चुनावी वादे दिखाए जा रहे हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं, फ्री की योजनाएं दिखाई जा रही हैं। तो दोस्तों ये थी वो दिल्ली की 12 सीटें जिन पर बीएसपी अपना दम दिखा सकती है। और इन 12 सीटों के अलावा बदरपुर की सीट भी अगर बीएसपी जीतती है तो बीएसपी दिल्ली की सियासत में किंग मेकर की भूमिका में आने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस चुनाव में बीएसपी का परफॉर्मेंस कैसा होगा? क्या बीएसपी 2008 के परफॉर्मेंस से बेहतर करेगी या फिर अपने पिछले परफॉर्मेंस से और ऊपर उठकर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने वाली है? ये देखने वाली बात होगी। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली की सियासत में बीएसपी की बड़ी भूमिका होने वाली है। अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।